हेलो जी, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। तो गाइज़, आज मैं स्किन की एलर्जी के बारे में बताने लगी थी। तो पहले मैं आपको बता दूं जो जो चीज़ें मतलब स्किन एलर्जी के में काम आते हैं, तो वो मैं सब चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। ये गाइज़ एलोवेरा है। ये आप ऐसे ये मैंने पतंजलि का लिया हुआ है। आप कोई कौन सा भी ले सकते हैं, और ये आप ताज़ा भी ले सकते हैं। एलोवेरा का बूटे से आप एलोवेरा की आप पत्तियां मतलब तोड़ लें, काफ़ी सारी पत्तियां तोड़ लें और उनको उल्टा करके कोई पुराना जग पड़ा हो घर में तो उसमें रख दो। 24 घंटे तक उनको पत्तियों को पड़े रहने दो, और उनमें से जो पीला पानी निकल जाएगा तो उसको काट के आप रख लो। नहीं तो वैसे जग में भी अगर वो पड़ी रहेंगी तो 2.5-3 महीने तक जो एलोवेरा आपने जो ताज़ा पत्तियां आप तोड़ के लाए हैं तो वो कभी ख़राब नहीं होता। तो आप उसको नीचे से काट के, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि ऊपरला पत्ता उतार के आप चम्मच की सहायता से उसका जेल निकाल कर आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो ये आप रेडीमेड, ये भी इसका भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। ये जैसे कोई मच्छर, कोई अगर चीज़ लड़ जाए जहरीली, जैसे लाल कीड़ी होती है या मच्छर वगैरह होता है, तो उसमें ये बहुत काम आता है। और वैसे भी स्किन एलर्जी में भी ये काम आएगा। और ये गाइस है छोटी हरड़ का पाउडर। ये आपने छोटी हरड़ लेके, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है हरड़ पर बनाई थी, वो आप देख सकते हैं। नहीं तो वैसे जैसे ये हरड़ लेंगे आप, छोटी हरड़ ले लो चाहे बड़ी हरड़ ले लो, ये 3 तरह की होती है। आपको कोई भी बाज़ार में से मिलती है, सारा का असर सेम ही है। मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया। तो ये इसको आप आप देसी घी में भून के इसको आप कूट लो। हमाम दस्ते में, अगर हमाम दस्ता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वैसे ही इसको किसी कपड़े पर या किसी खल, जो धोरी डंडा होता है, हम उसको धोरी डंडा कहते हैं, तो उसमें आप कूट के मोटा मोटा कूट के आप इसको मिक्सी में पीस सकते हैं। मिक्सी में पीसने का वही तरीका मैंने कितनी बार बताया है कि अगर आपने कोई सूखी चीज़ पीसनी है तो आपने यानी कि बस 10 तक गिनना है और मिक्सी चलानी है और फिर बंद कर देना है। और फिर 5-10 मिनट के बाद आपने फिर उसको ऐसी 10 तक गिनती गिने और मिक्सी को चलाएं, जो भी सूखी चीज़ आप मतलब पीसेंगे। नहीं तो फिर इसको जो आप सूखी चीज़ पीसते हैं, मिक्सी गर्म हो जाती है तो उसका जो चीज़ आप कोई भी पीसते हैं तो उसका असर ख़राब हो जाता है। ऐसे आप हौली हौली उसको ठंडा करके पीस देंगे तो उसका असर ठीक रहता है, जो भी चीज़ है। नहीं तो आप इसको वैसे ही, अगर आपके पास हमाम दस्ता है तो उसमें अगर आप पीसो तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। और दूसरी चीज़ है मेरे पास, ये गिलोय है, एडवांस ग्लोय है। इसमें मतलब हरड़, नीम, तुलसी और गिलोय है। 4-5 चीज़ें इसमें हैं जो आपकी स्किन एलर्जी में बहुत काम आएंगी। ये आप 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम इसको खाएं। सुबह खाली पेट खाएं और शाम को आप जैसे मतलब शाम को ले लें। इसका कोई मतलब ये नहीं है कि खाने के बाद लेनी है या खाने के पहले लेनी है। आप बस 2 टाइम इसका बना लो कि आपने 2 टाइम लेनी है। सुबह तो खाली पेट ही लेनी है आपने, जैसे पानी पीने, कुल्ली कीते बगैर आपने सुच्चे मुँह इसकी 2 गोलियां आप लो। और शाम को भी, जैसे शाम को 5 बजे के बाद आप जब आपको याद आए तो ये 2 गोलियां आप इसकी ले लो। और ये है गाइस, ये पानी मैंने बना के रखा हुआ है, नमक और फटकड़ी। ये नमक और फटकड़ी आप ले लो। इसकी मतलब जैसे 100 ग्राम फटकड़ी हो उसको कूट लो, और उस नमक भी आप 100 ग्राम जितना ही डाल लो और उसको बॉइल्ड कर लो। और इसको किसी बोतल में, ऐसे बोतल में डाल के रख लो। ये मतलब जहाँ पर आपको स्किन एलर्जी है उसको आप इसी से धोएं। और इसके बाद आप ये एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। जब ये सूख जाए
तो फिर ये गाइस ये मैंने एक बनाया था मैंने। इसमें गाइस 4 चम्मच खोपे का तेल है, जिसको नारियल का तेल कहते हैं। नारियल का तेल वो नहीं जो बाज़ार से मिलता है, ये आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसको आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। तो बनाने का तरीका भी इसका मैं मोटा सा आपको बता देती हूँ, क्योंकि अब जो आप वैसे मैंने तो ये मैं मशीन में से निकलवा कर लाई थी शहर से, कोल्लू से, मगर अब वो कोल्लू वाले नहीं निकालेंगे क्योंकि सर्दी हो गई है। तो इसके लिए आपको थोड़ी खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए आपने क्या करना है गाइस, आपने नारियल चाहे आप कच्चा ले लो चाहे आप पक्का ले लो, उसको कद्दूकस करें, नहीं तो मिक्सी में गेड़ा दे और उसको उसमें पानी डाल के आप उसको अच्छी तरह उसका दूध बना लें और उसको फ्रिज में रख दें और वो ठंडा हो जाएगा। फिर उसके बाद उसको फिर बाहर निकाल लें। तो ऐसा करने से जो भी तेल होगा वो पानी में आ जाएगा। तो आप उसको चाहे छान लें, नहीं तो छाने बगैर ही आप उसको गैस पर चढ़ा दें। तो फिर जो पानी होएगा वो उड़ जाएगा और जो जो तेल है वो रह जाएगा। तो वो आप छान लो। इतनी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कच्चा नारियल भी आप लेके उसको भी ऐसे ही आप मिक्सी में पानी पा के 1 गिलास पानी डाल के उसको उसका दूध जैसा बन जाएगा। तो उसको भी आप फ्रिज में 1 घंटा पड़े रहने दें। बस वही बात है जैसे हम मक्खन निकाल के फ्रिज में रख देते हैं, घी ज़्यादा निकलता है, बस इसका भी यही पर्पज़ है कि आप खोपे को कद्दूकस करके उसमें 1 गिलास पानी डाल के तो फिर आप उसको फ्रिज में रखोगे तो फिर ये तेल थोड़ा ज़्यादा निकलेगा। तो आप ऐसा करेंगे 24 घंटे इसका कद्दूकस वाला पानी जो आप फ्रिज में रख दें और फिर बाद में थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर उसको स्लो गैस पर रख दो, पानी उड़ जाएगा और तेल रह जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा ही आपको चाहिए 4 चम्मच। तो ये आपने खुद मेहनत करके बनाओगे तो ये काम है। बाज़ार का लोगे तो वो पानी पानी मिलता है, मुझे नहीं पता वो क्या मिलता है, ठीक है ना। और खोपे की तेल की पहचान, ये देखो अभी थोड़ी सी ठंड हुई है तो ये जम गया। ये मेरे पास एक और ये तेल है, ये देखो आप, ये भी गाइस मैं निकलवा के लाई थी। इसके नीचे देखो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बुरादा सा भी है। ये मैं खुद बैठ के कोल्लू पर खोपा लिया था मैंने, 5 किलो खोपा लिया था। तो ये मैं बैठ के निकलवा के लाती हूँ। ये बस तो यूज़ कर चुकी हूँ तो ये बस ये थोड़ा सा ही बचा है। ये देखो ये जम चुका है। तो खोपे के तेल की पहचान ही ये है कि वो जम जाएगा। अगर इतनी इतनी सर्दी में भी वो जम जाता है। अगर वो ना जमे तो फिर आप समझ लो कि वो नकली है। और गाइस ये हो गया। और जो जिनको स्किन की एलर्जी है तो उन एक बात तो आप गांठ बांध लें। ये मैं अपनी हड्ड बीती बता रही हूँ कि जिनको खारिश स्किन एलर्जी है तो उन्होंने कभी साबुन यूज़ नहीं करना। गाइस मेरे को कम से कम 5 साल तो मेरे को ये इसमें हो गए। 2017 से मैं बताती रहती हूँ कि मैंने अंग्रेज़ी दवाई नहीं खाई। इससे पहले मेरे को स्किन एलर्जी हुई थी तो मैंने साबुन छोड़ा था। और गाइस मेरे को कम से कम 12 साल हो गए मैंने साबुन यूज़ नहीं किया। कभी हाथ धोने के लिए मैं यूज़ कर लूँ तो वो बात अलग है। फेस पर और मैंने बॉडी पर आज तक ना फेस वॉश और ना साबुन यूज़ किया। तो आप बोलेंगे आप करते क्या हैं, तो उसके लिए गाइस अगर टाइम होता है तो उसमें बेसन, हल्दी, दूध, मतलब मैं बता रही हूँ आपके पास भी जो आप कर सके वही करें। ये नहीं है कि आपके भी दूध, बेसन, हल्दी, अपना केसर, चंदन, मुल्तानी मिट्टी, ये सारी चीज़ें, नहीं तो सिंपल आटा उसमें सरसों का तेल और हल्दी डाल के उपटन बन जाता है ना।
तो ये सब चीज़ें अगर आप नहीं कर सकते तो अकेला दूध ही अगर आप ऐसे अच्छी तरह मल लेंगे, फेस पर मल लेंगे और बॉडी पर भी मल के, आप जैसे साबुन से नहाते हैं ना, वैसे ही आप थोड़ा सा आधा कौली दूध लेके सारे बॉडी पर लगाएंगे और उसको थोड़ी देर सूखने देना। और फिर उसको पानी के साथ जैसे ऐसे ऐसे करके हम साबुन उतारते हैं, तो आप ऐसे ऐसे करके आप देखेंगे कि आपकी स्किन पे भी अलग से ग्लो आ जाएगी। और मैल देखेंगे कि जो आपने दूध लगाया था वो काला होके उतरेगा। दूध इतना इफ़ेक्टिव है। अगर ये सब आप नहीं कर सकते, सबसे बेस्ट तो यही है कि आप बेसन में हल्दी डाल के, थोड़ा दूध डाल के, उसका बना के लेप बना के आप उससे नहाएं। या फिर आप जैसे गाइस आप जूस निकालते हैं तो जो वो बच जाता है, फोक सा बच जाता है फ्रूट का, उसमें आप बेसन मिला के उसको अच्छी तरह से सब स्क्रब की तरह यूज़ करें स्किन पर। तो फिर आप ये देखो, ये फ्री के नुस्खे हैं। बेसन नहीं है तो आप उसमें आटा डाल सकते हैं, मक्की का आटा डाल सकते हैं, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप, आजकल तो और भी बड़े तरह के आटे, आप कुछ भी छोलों का आटा डाल सकते हैं। तो आप थोड़ी सी हल्दी उसमें ज़रूर डालें। और ये तो हो गया। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो ये एक क्रीम आती है, ये देखो, ये ओपल की क्रीम है। ये इसमें उल्टा दिखाई दे रहा है, मैं क्रीम का डब्बा उल्टा पकड़ूँ तो ये सीधा, शायद सीधा दिखाई देगा। ये देखो ओपल, ये ओपल की क्रीम है, फ्लोरा। ये उल्टा दिखाई देगा, आप समझ जाएंगे। ये देखो ओपल, OPAL, और फ्लोरा। ये देखो, ये भी आपको उल्टा ही दिखाई देगा इसमें। तो इसके मैं बता रही हूँ, FLORA, फ्लोरा। ये क्रीम आप इससे नहा सकते हैं। जैसे इसको बस इतनी सी ले लो और डॉट डॉट्स लगा के बॉडी पर भी, चेहरे पर भी आप इसको साबुन की तरह मलेंगे तो इससे झाग आ जाएगी वाइट कलर की। तो मैं इसी से नहाती हूँ। और आप अगर बाथरूम, मतलब शैंक पर आप एक एक्स्ट्रा डब्बा रख लो, फिर आपको साबुन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी से हाथ धोवो और नहाओ भी इसी से। और इनके इवन कि जिनके सिर पर मतलब जो सरदारनी है, जो जिन्होंने बाल काटे हुए, हिंदू कह सकते हैं, जहाँ जिनके पटे होते हैं, तो वो भी ये मतलब कोपल की क्रीम सिर में लगा के उससे अपना सिर भी धो सकते हैं। तो ये हो गया। तो ये देखो एक गाइस, फिर ये तो सिर्फ ऊपरी ऊपरी, मतलब ऊपर ऊपर का हो गया ना, कि आपने नहाना है ऐसे, स्किन की केयर ऐसे करनी है। और एक बार मैं फिर दोबारा से बता दूँ, एक तो मैंने डिटेल में तो सब बता दिया। ये देखो आपको जहाँ पर इन्फेक्शन है, आप फटकड़ी और नमक के पानी में ये आप एक बोतल बना के रख लो। इसमें आप आधा कप, एक डब्बे में आधा कप आप डाल के, जो छोटा कप होता है चाय वाला, उससे आपका जो इन्फेक्शन वाली जगह है उसको आप अच्छी तरह से धोएं। और धो करके आप ये एलोवेरा और ये जो मैंने बताया है, ये शायद मैंने इसका भी पूरा नहीं बताया। ये इन्फेक्शन की दवाई है, और ये अपना एलोवेरा है। इसको मिक्स करके आप उस जगह पर लगाओ तो आप देखेंगे कि आपको बहुत आराम आएगा। आप मेरे को आप शीशे देंगे अगर आपने एक बार ये यूज़ कर लिया ना, जैसे मैं बता रही हूँ कि धो के और इस पर एलोवेरा, और ये आप ये जो मैंने इन्फेक्शन की दवाई है, इसका मैं अभी बताती हूँ कि ये कैसे बनानी है। तो गाइस ये मैंने इसका खोपे का तेल बनाने का तरीका बताया है। अगर किसी के पास अपना घर का, जैसे मैं निकलवा के ले आती हूँ पहले ही, अक्टूबर से पहले तेल निकालना होता है कोल्लू से, उसके बाद वो नहीं निकाल के देते क्योंकि खोपे से तेल नहीं निकलता सर्दी में। तो ये आपको घर में खुद ही बनाना पड़ेगा। बनाने का तरीका मैंने अभी इसी वीडियो में बताया। तो ये गाइस 4 चम्मच आपने लेना है नारियल का तेल, और इसमें आपने आधा चम्मच सुहागा, जिसको
मतलब उसको आपने कूट लेना है। सुहागा होता है, किसी भी करियाने वाली दुकान से आपको आसानी से मिल जाएगा। 4 चम्मच नारियल का तेल, उसमें आधा चम्मच सुहागा पीस के उसका पाउडर बना के, और उसमें 2 गोलियां कपूर की, जो हम जोत वगैरह में भी जलाते हैं, तो उसकी 2 गोलियां आपने पीस के इसमें एकदम मिला के, तो ये तो मैंने गर्मी में बनाया था, तो ये बोतल में डाला हुआ। आप किसी कोली में या किसी खुले मुंह वाली बोतल में या शीशी में आप उसको डाल के, जिसमें आपका ऐसे करके हाथ उसके अंदर चला जाए, तो आप खोपे के तेल की ये सिफत है, जैसे ही आप उसको अपने हाथ पर रखेंगे तो वो पिघल जाएगा। जितनी मर्जी सर्दी हो चाहे गर्मी हो, गर्मी में तो ये तेल पिघला ही रहता है। अगर सर्दी में जितनी मर्जी सर्दी हो, आप इसको जैसे ही अपने हाथ पर रखेंगे, क्योंकि इसका टेम्परेचर जितना हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है उतना ही ये नारियल के तेल का टेम्परेचर होता है। जैसे ही आप इसको अपने हाथ पर रखेंगे तो ये पिघल जाएगा। नहीं तो आप थोड़ा सा हथेली पर रख के इसको ऐसे करके दूसरे हाथ से मसलोगे तो ये पिघल जाएगा। तो आप अपनी इन्फेक्शन वाली जगह पर और ये एलोवेरा मिक्स करके आप लगा लो। अगर दोनों में से एक चीज़ भी लगाएंगे, एलोवेरा लगाएंगे या ये इन्फेक्शन वाली जो मैंने बताया ये लगाएंगे, तो आपको बहुत आराम आएगा। और गाइस ये तो हो गया ऊपर का, है ना, भी आपको आपने ऊपर ऊपर से जो करना है। और इसके लिए गाइस पेट की सफाई बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपने क्या करना है, सुबह उठते ही आपने, वैसे तो अगर देखो जहाँ पर आपका इन्फेक्शन है, थोड़ी जगह चाहे बड़ी जगह, उसको आप उठते ही अगर सुबह उसको अपने मुंह की जो राल होती है, इसको गाइस इसको मजाक में मत लेके जाना। ये सुबह की जो राल, हम उठते सार बाथरूम नहीं जाना, पानी नहीं पीना, ऐसे जो राल होती है ना, उसको अपने इन्फेक्शन पर आप ऐसे लगाएंगे। जैसे यहाँ इन्फेक्शन है तो आप ऐसे लगाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ये भी लगाने की जो मैंने इतना कुछ बताया है ना, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुबह सिर्फ अपने राल अपने इन्फेक्शन लगाएंगे तो वो भी आपका उसी से वो ठीक हो जाएगा। प्लस आपने कम से कम 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है, और पानी के साथ आपने ये 2 गोलियां, ये गिलोय है, ये एडवांस गिलोय की है, इसमें काफ़ी मतलब हर्ब्स है, गिलोय है, तुलसी है, नीम है, और ये हरड़ है, ऐसी चीज़ें मिलाई हुई हैं। ये 2 गोलियां आपने ये ले लेनी है, और 1 गोली आपने नीम की, और 1 गोली आपने गिलोय की। ये 4 गोलियां और 2 गिलास पानी आपने सुबह पीना ही पीना है। और उसके बाद शाम को भी ये आपने 4 गोलियां आप खाओ, तो आप देखेंगे कि 1 महीने में ही आपका फ़र्क पड़ जाएगा। और आपने खाने पीने का आपने ध्यान रखना है। खाने पीने में आपने लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेनी है, और तली हुई चीज़ें जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, और ये चाउमीन, और ख़ास करके वो क्या होते हैं मेरे को, हाँ, मोमोज़, और जो भी मतलब बाज़ार का है, बाज़ार का आपने अवॉइड करना है। और अगर आप घर में भी खाते हैं, कई लोग मेरे को कई मतलब लोग कहते हैं कि हम तो घर का खाते हैं, हम तो बाहर का खाते ही नहीं, तो फिर भी बीमार हैं। तो भैया आप कौन से बर्तन में बना के खा रहे हैं, तो उसका भी बहुत इफ़ेक्ट है। आपने पीतल के बर्तन में कली करा के उसमें बनाकर खाना है। ये सबसे ज़रूरी बात है। अगर आपने ठीक होना है तो आपने एल्युमिनियम को बिल्कुल छोड़ना होगा, और स्टील को बिल्कुल छोड़ना होगा। स्किन एलर्जी की सबसे बड़ी वजह ही ये है कि वो एल्युमिनियम के बर्तन में अगर कोई चीज़ हम बना के खाते हैं तो वो
उसको स्किन की एलर्जी उन लोगों को ज़्यादा होती है। ये भी मेरी हड्डी बीती है, मैंने किसी को बताया था, वो उनकी फिंसियाँ बहुत होती थी रेड कलर के। मेरे अपने घर में वो रिलेटिव्स है हमारे, तो उनको मैंने बताया था कि आप ये सिल्वर के डोंगे में दही जमाना बंद कर दो। तो उन्होंने मिट्टी के बर्तन में शुरू कर दिया, तो उनकी स्किन की एलर्जी ठीक होगी। ये मेरी हड्डबीती कह सकते हैं, क्योंकि मेरे को तो बहुत देर पहले, कम से कम 15-20 साल पहले ही इस बात का पता चला था कि स्टील के बर्तन में दही नहीं जमाना चाहिए, कि कैंसर की वजह बन सकता है और स्किन डिसीज़ हो सकते हैं इससे। तो मैंने तो बड़ी देर पहले का ये छोड़ रखा था, मगर अब तो मैं कांच के बर्तन में या चीनी मिट्टी के बर्तन में या फिर सिंपल मिट्टी के बर्तन में दही जमाती हूँ। तो आपने भी ऐसे ही करना है कि दही तो ख़ास करके अगर आपने यूज़ करना है तो बाज़ार का दही बिल्कुल नहीं, जमाया हो घर में कांच के बर्तन में। और जो आपने खाना खाना है वो पीतल के बर्तनों में पका हो, वो भी कली किए हुए, नहीं तो मिट्टी के बर्तन होने चाहिए। और तभी ये जो मैंने बताया, तो इसका आपको तभी फ़ायदा मिलेगा अगर आपके बर्तन ठीक होंगे, अगर आपके बर्तन अच्छे होंगे तभी इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। और बर्तन अगर आप चाहें तो आप मिट्टी के बर्तन में खा लो, चांदी के बर्तन बना सकते हैं अगर अफोर्ड कर सकते हो, नहीं तो पीतल के बर्तन कली कराए हुए, नहीं तो कांच के। और इसमें एक आपने गाइस इसका भी ध्यान रखना है कि आप बर्तन धोते कैसे हैं। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। आपके बर्तन भी सफाई से साफ़ होने चाहिए। उनमें जो हम लोग ये लिक्विड सर्फ यूज़ करते हैं तो वो बर्तनों में से निकलता नहीं। आप थोड़ा सा इसको अपने हाथ पर लगाकर उसको जितना मर्जी छुड़ाओ तो वो साबुन अपने हाथों से नहीं उतरता, ऐसे वो अपने बर्तनों में से भी नहीं उतरता। उसका इलाज तो बस ये एक हमारे बाबा रामदेव जी के टिक्के आती है पतंजलि की, तो वो आप वो ले आए तो वो अच्छी है, वो उतर जाता है साबुन। और एक मैं अब इसमें एक स्किन के लिए छोटी छोटी बातें भी आपको बता रही हूँ जिसका ध्यान देना ज़रूरी है, कि आप जैसे बर्तन मांजते हैं तो वो एक टब रखो भर के, उसमें आप अपना बर्तन फेंक दो, और जैसे ही आप बर्तन मांज के अपने टब में रखोगे तो वो उसकी जाग उतर जाएगी। तो फिर ऊपर से पानी आप स्लो चलता रहने दो, फिर जब धोएंगे तो वो साबुन बिल्कुल उतर जाएगा। एक ये भी वजह होती है स्किन एलर्जी की। तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो आपके कपड़े हैं गाइस, आप कपड़े धोते हैं वॉशिंग मशीन में, जब आप सर्फ़ डालेंगे, सर्फ़ के साथ आपने अभी जो मैंने बताया है फटकड़ी और नमक का पानी, वो आपने एक इतना इतना डालना है डाटा। और मतलब इतना सारा गोल से एक डाटा आप मिल ही जाता है जो आप सेफ वॉश के ऊपर भी लगा होता है, वो डाल के आप एक टब में डालेंगे। और प्लस उसमें नमक आप एक्स्ट्रा डाल दो, मीठा सोडा डाल दो। अगर फटकड़ी नमक नहीं है तो आप उसमें मीठा सोडा और नमक डाल सकते हैं। और प्लस गाइस आप एक डिटोल की बड़ी सारी बोतल लेके आए और एक डाटा आपने वो डालना है। कपड़े धोएंगे जब तो उसमें आपने एक डाटा डिटोल का डाल के फिर आपने कपड़े धोने हैं। फिर जब आप उसको निचोड़ेंगे तो निचोड़ने वाले पानी में भी आपको एक डाटा डिटोल का पाना पड़ेगा। और फिर गाइस इतना ही नहीं, जब आपने कपड़े सूखने डालने हैं तो उसको पूठा करके उल्टे करके उनको धूप में डालना है। और फिर जब आपने प्रेस करना है तो आपने उसको उल्टा ही, खास करके जहाँ पर सिलाई लगी होती है वहाँ पर आपने आसन में और सिलाइयों पर आपने गरम प्रेस आपने पुट्ठे कपड़े पर करनी है। तो ये इतने सारी बातें मैं बता रही हूँ, तो ऐसा आप करेंगे तभी आपको स्किन की एलर्जी से आराम मिलेगा। नहीं तो आप जितनी मर्जी दवाइयाँ खाते रहो, अगर आपने ये सब परहेज़ नहीं किए तो आपकी स्किन की, मैं नहीं कहती कि ठीक ना हो, मगर मैं आयुर्वेदा बोलता है कि ये फिर आपके ये स्किन की बीमारी है जो ये
ठीक होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। कि अगर आप दवाइयाँ भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, मगर ये आप छोटी छोटी बातें जैसे बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, मैंने अभी अभी तरीका बताया। और गाइस इसके बाद अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, इतना कुछ भी नहीं, तो ये गाइस एक ये होम्योपैथिक दवाइयाँ आती हैं। ये स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी ने बताया हुआ है एक अपने उसमें वीडियो में, तो वो मैं बता रही हूँ। ये नक्स वोमिका 30 है। ये 2 बूंदे सिर्फ आपने सुबह और शाम, और ये बोरेक्स है, ये आप एक टाइम दोपहर के टाइम 2 बूंदे आप लेंगे तो इससे आपका पेट साफ़ होगा। और फिर आपने ये छोड़ देनी है, इसकी आदत नहीं डालनी। और ये भी आपने 3 महीने। और इसके साथ एक आती है नक्स वोमिका 200। वो जो जिन लोगों ने अंग्रेजी दवाइयाँ ज़्यादा खा लिया तो उनको भी वो 2 बूंदे एक दिन में एक बार लेनी पड़ेंगी, और ये 2 बार लेनी पड़ेंगी नक्स वोमिका 30। तो फिर आपको ये जो मैंने बताया गिलोय होगी, ये हो गया, ये आपको कुछ भी नहीं, सिर्फ आप ये 2 शीशियाँ 3 शीशियाँ, क्योंकि आपने अंग्रेजी दवाई भी खा रखी होगी। तो ये एक है बोरेक्स है, बोरेक्स 30। ये आपने एक शीशी ले आनी है बोरेक्स 30 की। और ये आपने ले आनी है नक्स वोमिका 30 और एक नक्स वोमिका 200। जो नक्स वोमिका 30 है, ये आपने 2 बूंदे सिर्फ एक थोड़े से 2-3-4 चमचे पानी में कप में डाल के उसकी 2 बूंदे डाल के आपने पी लेनी है। ये आपने 2 टाइम लेनी है। और जो नक्स वोमिका 200 है वो आपने 1 टाइम लेनी है। और जो ये बोरेक्स मैं बोल रही हूँ, ये आपने 2 बूंदे 1 टाइम लेनी है। ये अपने हिसाब से आप बना लो भी आपने किस टाइम लेना है। तो फिर आपको कोई भी ये देसी या कोई मतलब कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये आप 3 शीशियाँ ले आओ। जो नक्स वोमिका 200 है, उसने जो आपने अंग्रेजी दवाई अब तक खाई है उसका वो असर साफ़ कर देगी। और ये नक्स वोमिका 30 आपकी स्किन एलर्जी नहीं गाइस, इसकी मैंने एक पहले वीडियो डाली थी। नक्स वोमिका इतनी बीमारियां ठीक करती है आपको, खांसी, जुकाम, बुखार, मोटापा, मतलब कई चीज़ों से आपको ये बचाएगी। और उसके बाद जो है बोरेक्स है, वो आपका पेट साफ़ करेगी। तो आपने 3 महीने लेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा, पर आपको रेगुलर लेनी चाहिए। और उसके साथ मैंने जो बताया है कि आपके बर्तन आपने कैसे धोने हैं, कपड़े आपने कैसे धोने हैं, और पका के किन में खाना है और खाना किस बर्तनों में। और आपने एक बात और गाइस, आपने रोटी जब भी खानी है तो उससे 15-20 मिनट पहले आप पानी पी लो। रोटी खाने के बाद आप 4 घूंट पानी के छोटे छोटे ले सकते हैं। फिर आपने घंटे तक आपने तो 1.5 घंटे तक आपने पानी नहीं पीना। 1.5 घंटे के बाद आप जितना मर्जी पानी पियो। और आप रोटी खाने के बाद आपने एकदम पानी नहीं पीना, सिर्फ 4 घूंट आप पानी के पी सकते हैं। तो गाइज आपने इतनी मैंने आज बातें डिटेल में बताई है स्किन के लिए। अगर आप करेंगे तो फिर तो मैं तो सच्ची कहती हूँ आप मेरे को दुआएं देंगे। ओके गाइज।